अब हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं। उसके पहले दो फार्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। फार्मूला है इंटीग्रल e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और दूसरा फार्मूला इसी में कॉस का है कि e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन दोनों तरीके से बताऊं, फार्मूले के साथ भी और फार्मूले के बिना भी। देखते हैं जरा अपन पहले क्वेश्चन समझें। 11G एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और ये क्वेश्चन है e टू द पावर x साइन x dx। पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको बिना फार्मूले के देखें। यदि आपको बिना फार्मूले के कैसे समझ में आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आइलेट रूल लगाएंगे हम। देखिए आइलेट लिख देते हैं, इन्वर्स नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एल्जेब्रिक नहीं है, टिग्नोमेट्रिक है। तो टिग्नोमेट्री आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड फंक्शन होगा। हमने फर्स्ट इंटू सेकंड के अंदर वैल्यू प्लेस करी। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स और बिग ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। अब हमने इसको इंटीग्रेट करा तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा। साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन हो रहा है साइन एक्स का कॉस एक्स और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर फिर फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, लेकिन बाहर माइनस साइन है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो कुछ इस तरह से अब ये टर्म हमारे आंसर का हिस्सा हो गई ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। इसको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, माइनस बिग ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल करली ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स बिग ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज डी एक्स बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए ये कितना बनेगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स एज इट इज़, ये माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिएगा माइनस हमने ओपन करा, ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस और बाहर से एक माइनस और आ गया। तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये देखिए आप ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स और ये ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया, ये आई बन गया कुछ इस तरह से। देखिए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई को इधर भेजेंगे तो कितना बनेगा 2i और यहाँ से हमने ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लिया और इसको हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो इस तरह से बनेगा। अब बच्चा सोचता है कि सर सी के अपॉन में 2 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, पर क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हम उस सी और c/2 को हम c कंसिडर कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी को हम देखते हैं फार्मूला मेथड से। अब सेकंड मेथड देखते हैं हम, फार्मूला मेथड ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये रहा हमारा वो फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये हमारा फार्मूला है। इसके अंदर हमने वैल्यू प्लेस करी। देखिए तो आप क्या देखते हैं जब हम इनको कंपेयर करें तो कि ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पे 1 है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सो वी हैव बाय RHS ऑफ अबव फार्मूला, क्या हमने RHS में वैल्यू रख दी कि i इज इक्वल्स टू 1 ई टू द पावर 1x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 साइन 1x माइनस 1 कॉस 1x प्लस c। बट फिर आपका ये आंसर आ गया कि i इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देख लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर और पिछले मेथड का आंसर दोनों सेम है। आपको जैसा अच्छा लगे, पर फार्मूला मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है बच्चे को, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ तो दोनों आ गए तो कुछ नहीं, यदि आप ध्यान से देखें तो 11th क्लास के अंदर 2 साइन एक्स कॉस एक्स का एक फार्मूला बनता है, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये टर्म क्या बनेगी आपकी, ये आपकी बनेगी 1/2 ई टू द पावर एक्स साइन 2x dx। इसको हमने पूरे को i1 ले लिया, इस पूरे को कितना i1 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स 2x dx, क्योंकि ये 1/2 कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए क्या वैल्यू बनी, i1 की वैल्यू ये बनी ई टू द पावर एक्स साइन एक्स 2x dx। अब देखिएगा ये फार्मूला जो अभी हमने लिखा था वही फार्मूला है, ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू पूरा ये। कंपेयर करें, ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे कितना है 2। ये देखिए ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे 2।
आपने RHS में वैल्यू रख दी, तो I1 कितना बना e⁻x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर साइन 2x, x नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है, छोटे से उसमें लिखा है साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x, करेक्ट। ये I1 की वैल्यू है, इसको हम यहाँ रखेंगे तो कितना बनेगा देखिएगा, I इजिकल्स टू 1/2 ये रहा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है e⁻x अपॉन 1 प्लस 4 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस c। तो देखिए आपकी फाइनल आंसर आ गया I इजिकल्स टू e⁻x अपॉन 10 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस c। यह हमने e⁻x साइन x के e⁻x cos x के क्वेश्चन देखे। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो कैंसिलेशन रूल के क्वेश्चन हैं, e⁻x fx प्लस f डैश x dx e⁻x fx प्लस c और x f डैश x प्लस fx dx x fx प्लस c। इसके अंदर भी दो तरीके हैं, एक बिना फार्मूले का, एक फार्मूले का। तो पहले अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, I इजिकल्स टू इंटीग्रल e⁻x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस 10x dx। अब हमने क्या करा, देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेक को। अब हम e⁻x है तो हम पहले वाले इस फार्मूले से कंपेयर करते हैं कि इस डैश का मतलब क्या है कि इस fx का डिफ्रेंशिएशन यहीं पर अवेलेबल हो। अब आप देखें कि sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x यहीं अवेलेबल है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा fx, ये हमने कैंसिलेशन रूल लिखा, और जो हमारा fx है वो कितना है sec x, तो f डैश x कितना बनेगा sec x tan x, मतलब e⁻x के साथ fx और f डैश x दोनों मिल रहे हैं, तो RHS ले लीजिए e⁻x fx प्लस c। सो बाय RHS e⁻x fx, और fx कितना है आपका sec x प्लस c, और यही आपका आंसर है। पर मान लीजिए आप इसको फार्मूले से नहीं करना चाह रहे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म में कर दिया। अब हम इस टर्म को छोड़ देंगे, इस वाली टर्म को, और इन दोनों में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे। देखिए हमने लगाया फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx प्लस ये पूरी टर्म एज इट इज e⁻x sec x tan x dx। अब देखिएगा I इजिकल्स टू sec x e⁻x माइनस sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x e⁻x का इंटीग्रल e⁻x dx, ये एज इट इज़। और देखिए ये टर्म एज इट इज़ आ रही है, ये दोनों सेम टर्म हैं, कैंसिल हो जाएंगी। हर बार ऐसा होगा इस तरह के क्वेश्चन में, और आपका फाइनली आंसर आएगा e⁻x sec x प्लस c। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा और इसमें फार्मूला लगेगा। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। अब देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। इसमें भी e⁻x है, पर इसमें हमें fx और f डैश x डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो सब्सट्रैक्शन वाला है x² माइनस 1, उसके अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस 1 2 के अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कितना बनेगा x माइनस 1 x प्लस 1, तो प्लस 1 से x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमने एक fx बना लिया, एक f डैश x बना लिया। कौन सा क्या है अभी नहीं पता, लेकिन हमें लॉजिक से समझ सकते हैं कि ये हमारा fx होगा। क्यों, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म बनेगी, तो इसको हम fx रख के देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। देखिए हमने इसको ये फार्मूला लिखा और हमने इसको fx लिया। किसको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला वाला ही fx हो, fx यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि टर्म प्लस से एसोसिएटेड है, दोनों तरफ जा सकता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि क्या ये बन रहा है। देख हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dy dx ऑफ डिनोमिनेटर, और जब हमने सॉल्व करा तो देखिए हमारा आंसर कितना आया, 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये f डैश x बन गया, ये आपका fx है, तो आपका फार्मूला आंसर कितना बनेगा, e⁻x fx प्लस c। तो e⁻x x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, अभी हमने e वाला क्वेश्चन देखा, अभी हम x वाला देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। बहुत सारे बच्चे
जो कहते हैं बोले सर x प्लस साइन एक्स को टी रख दीजिए, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसको हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखिए हमने पहले डिनोमिनेटर में लगाया कॉस का 1 + 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये -1 से -1 कैंसिल, और 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू है, एक मिनट रुकिएगा, एक्स बाई टू है ये, इसको हम डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये रहा x अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स बाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स का फार्मूला क्या बनेगा 2 cos एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 10x बाई टू, ये x एज इट इज़, ये बनेगा कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और अपॉन में ये 2। कभी कभी बच्चे इस 2 को भी ऊपर भेज देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि ये 2 ऊपर ना जाए। ओके, अब देखें, अब हमारा ये फार्मूला है, इसमें ये कंपलसरी है कि x के साथ डिफरेंशिएशन वाली टर्म आनी चाहिए। इसका मतलब जो बची टर्म है वो नॉन डिफरेंशिएट टर्म होनी चाहिए, मतलब हमारा 10x बाई टू क्या बनना चाहिए, fx। हमने रख के देखा तो क्या बना, fx इजिकल्स टू 10x बाई टू, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू, जो कि ये टर्म है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू। तो ये पूरी कंडीशन LHS की सेटिस्फाइड हो रही है, तो हम RHS ऑफ फार्मूला यूज़ करेंगे और क्या होगा, x fx मतलब x 10x बाई टू प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आया तो आप पहले वीडियो पॉज करके और फिर देखिए उसको। ओके।